अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। जी, तो मैं आज जो बना रही हूँ वो है आलू कीमा। और आलू कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। तो जिसके लिए मैंने प्याज लिया है, प्याज को जो है वो चॉप कर लिया है। ठीक है, इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए, आप पीस भी सकते हैं, मैंने चॉप कर लिया। और टमाटर है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, इस तरह से बिल्कुल चॉपर में डाल के, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है। ठीक है, और अदरक लहसुन है मेरे पास 2 खाने के चम्मच। आलू इस तरह के शेप में मैंने काट लिया है। ठीक है, और कीमा है मेरे पास, कीमे को मैंने हाथ से मोटा मोटा जो है हाथ का कीमा है। ठीक है, और स्पाइसेस है मेरे पास, नमक है, हल्दी है, साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा है, पिसा ज़ीरा है, और पिसा धनिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं। और ये सब आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है। और आप चाहे तो ये मेरे पास आधा किलो कीमा है तो एक एक खाने का चमचा है सब। हल्दी जो है वो 1 चाय का चम्मच है। और ये वाला जो मसाला है मेरे पास, ये है लीवर मसाला है, कलेजी का मसाला है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इन स्पाइसेस के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन ये ऐड करेंगे तो फ्लेवर बढ़ जाएगा। ज़रूर इसके साथ ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये कलेजी मसाला जो होता है वो मैंने लिया है, इसको 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रहमानिर रहीम। तो प्याज डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इसको डाल के फ्राई करेंगे। प्लेट वगैरह साफ़ कर लिया करें जो भी लगा हुआ है इसमें सब, ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है, तो इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। जी, तो प्याज हमारा फ्राई हो गया है अच्छा सा। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे और अच्छा सा भून लेंगे। जैसे इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और सब चीज़ें मैंने अदरक लहसुन सिर्फ पीसा है, बाकी टमाटर वगैरह सब चॉप है, चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लिया। ठीक है, और अब ये टमाटर है मेरे पास, इसको मैं डालूँगी और अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा सा भून के तो फिर इसमें जो है स्पाइसेस डालेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है, अब मैं इसमें सारे जो स्पाइसेस आपको बताए थे वो डालेंगे। मसाले डाल के भूनेंगे, अच्छा सा भून जाएगा तो फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी, कीमा डाल के भूनेंगे। और जब तक मैं भून रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये अच्छा सा हो गया हमारा मसाला। अब मैं इसमें जो है कीमा डालूँगी। कीमा जो है मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है, थोड़ा मैंने निकाल लिया था पहले, सर्दी की वजह से इतनी जल्दी वो नहीं होता। तो अब इसी में हो जाएगा, भूनते भूनते ये सेपरेट हो जाएगा। देखें, आप देख सकते हैं। तो जैसे हीट लगती है तो वो जाहिर सी बात है ठीक हो गया वो बिल्कुल। इसको मैं भून रही हूँ काफ़ी, इसको भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी हीट वगैरह ख़त्म हो जाए। और ये आधी प्याली दही है मेरे पास, उसको फेंट के अच्छा सा वो मैं इसमें डाल दूँगी। दही डालने के बाद इसको अच्छा सा भूनेंगे हम। भूनने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए, क्योंकि ये हाथ का कीमा है तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। बोटी जैसे मोटे मोटे पीसीज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें ये गल जाएगा, अच्छा सा पक जाएगा। तो भूनने के बाद इसमें अब पानी डाल दिया है और इसको कवर करेंगे, और जब तक ये गल नहीं जाता और पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पक चुका है ये और गल गया है अच्छा सा, बिल्कुल इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू आप जैसे आपको काटने हैं, क्योंकि मैं शोरबे वाला बना रही हूँ तो मैंने इस शेप में आलू कट किए हैं। ठीक है, तो आलू डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे शोरबा रखना है। ये भुना हुआ नहीं बना रही हूँ मैं, ये थोड़ा ग्रेवी वाला है, शोरबे वाला। तो फिर उस हिसाब से मैं इसमें अब भून गया अच्छा सा, तो इसको भूनते हुए फिर अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि आलू हमारे गल जाएं। और अगर आपको ग्रेवी वाला नहीं खाना है तो आप इसको भून के दम पे रख देंगे, हरी मिर्चें हरा धनिया डालेंगे और फिर आप डिश आउट कर लेंगे। तो मुझे शोरबे वाला बनाना है इसलिए मैंने पानी डाला है, और अब इसको कवर करके पकाएंगे जब तक आलू नहीं गल जाते हैं। जी, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पक गया हमारा अच्छा सा, आलू भी गल गए हैं हमारे। अब ये देखिएगा जनाब, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो आलू हो गए हमारे, शोरबा भी गाढ़ा हो गया है, बहुत पतला नहीं रखा मैंने। अब इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे और कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। हरा धनिया हरी मिर्चें बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं शोरबे वाले सालन में। तो कवर करके अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और आपने ये लीवर मसाले के साथ ज़रूर ट्राई करना है,
वैसे तो सिंपल सब बना लेते हैं, तो ये थोड़ा हट के मसाले के साथ बहुत अच्छा बनता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करके आप इसको नान के साथ सर्व करें, राइस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नान साथ में मंगवा लिए हैं, तो ताकि इसको अच्छे से मज़े से एंजॉय करें सब। और सर्दियाँ जैसे पता है आपको, शोरबे वाले ग्रेवी वाले खाने बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और सॉरी इतने दिन के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जो मैं अपनी रेसिपी कोई नहीं बता सकी आपको। तो अब इंशाल्लाह जल्दी जल्दी रेसिपीज़ डालूँगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। कीमा आलू का सालन नान के साथ, और चाहे तो घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो एंजॉय करें और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।